अगर हम बात करें मकर राशि की, तो मैं इसके साथ साथ कुंभ राशि को भी जोड़ना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि दोनों राशियां जो हैं वो शनि से रूल की जाती हैं। ओके। दोनों राशियों के यानी कि मकर और कुंभ राशि के जो ग्रह स्वामी हैं वो शनि आ जाते हैं। ओके। अब शनि के उसमें आपको क्या जरूरी हो जाता है? आपके अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी हो जाता है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। शनि आपसे हार्डवर्क मांगते हैं, ये तो बिल्कुल। सबको पता मेहनत। है, मेहनत मेहनत मांगते करें। हैं, पेशेंस मांगते हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट डिलेड होते हैं। तो अगर मकर राशि वालों के लिए मैं बोलूं तो अगर उनकी लाइफ में किसी भी तरह का डिले है या उनके करियर में उनको प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनकी कुंडली में जी। साढ़े साती या फिर शनि की ढैया चल रही है, तो सबसे बेस्ट है कि मकर राशि वाले नागेश्वर धाम जरूर जाएं। अच्छा। हाँ, क्योंकि नागेश्वर धाम जो है वो धैर्य का प्रतीक है। ओके। यानी वो आपको पेशेंस रखना सिखाता है। वहां जाकर अगर आप पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर पेशेंस को लेकर आते हैं, ओके। आप धैर्य सीखते हैं, मतलब जल्दबाजी इनके अंदर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ओके। क्योंकि शनि आपसे मांगता ही यही है, शनि आपका स्वामी है। वो आप टीच कर रहा है। वो आपसे यही चाहता है कि मैं तुझे रिजल्ट लेट दूंगा लेकिन और तुझे इंतजार करना होगा। अब क्या होता है, जब इंसान गिव अप कर देता है, उसको इंतजार पसंद नहीं है, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। शनि बोलता है मैं दूंगा, तुझे बहुत दूंगा, पर तुझे इंतजार करना है, पड़ेगा। तब तक तुझे हार्डवर्क भी करते रहना है। और ये तू हार्डवर्क छोड़ देगा तो मैं नहीं ये दूंगा। परेशान हो जाते हैं इस चीज तो से। यही चीज इन्हें नागेश्वर धाम जाके जी। प्राप्त होती है। कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा रहेगा मैम? कुंभ राशि वालों के लिए रामेश्वरम है। अच्छा। अच्छा, वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ रामेश्वरम। एक तो हाँ, रामेश्वरम ऐसे लोग भी जा सकते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष है। अच्छा। पितृदोष वालों को भी रामेश्वरम जाने से बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये राम जी की वो जगह है जहां पर उन्होंने शिव की पूजा की थी। तो यहाँ पर जाने से पितृदोष भी हटता है और यहाँ पर जाने से कुंभ राशि वालों का कार्मिक क्लेंजिंग होता है। यानी कि जो पिछले जन्म के कार्मिक बर्डन्स हैं वो क्लियर होते हैं, ओके। जो ऑब्स्टेकल्स हैं रामेश्वरम वो जाने क्लियर से। होते हैं रामेश्वरम जाने से। रामेश्वरम जाने से। ओके। मीन राशि, लास्ट राशि। अच्छा, मीन राशि जो है बड़ी प्यारी राशि है, बहुत जी। ही डेलिकेट राशि मानी जाती है। मीन राशि रूल की जाती है अगेन गुरु से। ओके। हाँ, मीन राशि वालों को जनरली अपनी लाइफ में इन्हें एस्केपिज्म से बचना है। यानी कि ये कोई भी क्राइसिस या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये निकलने का सोचते हैं। ओके। हाँ, इन्हें लगता है कि हम यहाँ से हट जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी क्योंकि हाँ, तो आपने इन्हें इनकम्प्लीट ऐसा छोड़ा नहीं है। करना चाहिए। दूसरा, ये बहुत ओवर सैक्रिफाइस भी करते हैं, ओके। वो भी इन्हें नहीं करना चाहिए। तो मीन मीन राशि वालों को जिस ज्योतिर्लिंग में जाने से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो है गिरिनेश्वर। ओके। हाँ, क्योंकि गिरिनेश्वर भक्ति का स्थान है। और गुरु क्या मांगता है? भक्ति। भक्ति। मेरी भक्ति में आ जाओ, मैं तुम्हें हर चीज दे दूंगा। गुरु भक्ति मांगता है। तो जब आप भक्ति करते हैं, जब आप वहां जाके पूजा करते हैं, तो आपका गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस सुंदरता से आपने समझाया है 12 ज्योतिर्लिंग और कार्मिक कनेक्शन, मतलब मेरे व्यूअर्स तक तो सारी बातें पहुंच गई होंगी। और इसी बात पे एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है हम उसका आंसर देंगे। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, 12 ज्योतिर्लिंग हमने डिस्कस करे, हम अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए? किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे वो चीज़ ऐसी कौन सी जो बिल्कुल नहीं करनी, जिससे भगवान हमसे गुस्सा भी हो सकते हैं? हम जा अपने भले के लिए उनके आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में उनके ही बच्चे हैं, कभी कुछ गलती कर दें, तो ऐसी कौन सी गलतियाँ होती है जो बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए? अनमोल जी, बहुत ही सुंदर सवाल है। और पॉडकास्ट के शुरू होते ही शायद मैंने इसका जिक्र भी आपके साथ किया था कि स्थान मैटर नहीं करता है, श्रद्धा मैटर करती है। आपके दिल में कितनी श्रद्धा है। तो किसी भी धार्मिक स्थल में हम जाते हैं, सबसे पहले जो मायने रखता है वो है हमारी पवित्रता। और यहाँ मैं बाहरी पवित्रता की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं अंदर की पवित्रता की बात कर रही हूँ। बहुत जरूरी है कि हमारा मन शुद्ध हो। बिल्कुल। मतलब उस राह पे निकलने से पहले अंदर की राह पे निकल के उस चीज को हाँ, क्लीन तो कर देना आपके अंदर चाहिए। कोई भी ऐसी चीज है जो दुनियादारी से रिलेटेड है, मान लीजिए अभी जैसे मैंने वृश्चिक राशि वालों के लिए बोला कि मूव ऑन नहीं करते, मन में दिल में किसी के लिए भी ग्रज अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही वो कार्मिक बर्डन है।
तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो आप ये चीज़ें पीछे छोड़ कर जाइए। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन 12 ज्योतिर्लिंग से हम जाएं तो हमें जरूर लेके आना चाहिए? भस्म आपने बताया, लेकिन मेरी ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी, आपने 10 ज्योतिर्लिंग्स के आपने दर्शन कर रखे हैं। सो वहाँ से ऐसी कौन सा आशीर्वाद है? एक तो भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा है ही, बट एक वहाँ से याद के तौर पे हमें क्या चीज़ लेके आनी चाहिए जो हमारे घर में एज अ वास्तु भी वर्क करे और हमारे जीवन को बहुत लाइट बना दे? अच्छा, आपने जो सवाल किया है इससे मैं एग्री नहीं करती अनमोल जी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप किसी भी अगर धार्मिक स्थान पे जाते जी। हैं, चाहे आप ज्योतिर्लिंग में ही जाते हैं, वहां जाके आपका भगवान के साथ वो जो जगह होती है उसकी एनर्जी इतनी पवित्र और इतनी हाई एनर्जी होती है कि आपकी सोल यानी कि आपकी आत्मा भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। ओके। तो मेरा मानना है कि आपका कनेक्शन सोल से होना चाहिए। अगर आप वहां से कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं, मान लीजिए मैंने बहुत से लोगों को देखा है धार्मिक स्थल पर जाते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां लेकर आते हैं, उसको आके अपने घर पर रखते हैं, फिर उन्हीं मूर्तियों को सही से संभालते नहीं हैं। अब जो भी चीज वो लेकर आ रहे हैं वो हर चीज एक एनर्जी कैरी करती है। अब यहाँ पे मैं वास्तु का टिप देना चाहूंगी, हर चीज जब एक एनर्जी कैरी करती है तो जब आपके घर में बहुत सारी एनर्जीज एक साथ हो जाती हैं तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाती है। तो बहुत जरूरी है कि आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने साथ कौन सी चीज लेकर आ रहे हैं, ये जरूरी है कि आप वहां जाके अपनी सोल को अपनी आत्मा को क्या बेनिफिट दे पा रहे हैं, कितना हील करके आ रहे हैं, कितना आपके अंदर इनर पीस आया है, कितना आपका कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है, यानी कि आपका कार्मिक बर्डन कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहां से भी कोई चीज लेके आए तो उसकी या तो ढंग से देखभाल करिए। हाँ, देखिए आप ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हर चीज एक एनर्जी कैरी करती है। आप जितनी चीजें अपने घर के अंदर लाकर रखेंगे, पहले तो ये बहुत जरूरी है कि उनमें से किसी भी एक चीज का निरादर ना हो। करेक्ट। आपके घर में उस चीज का आदर हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत सी मूर्तियां हर धार्मिक स्थल से लेकर आएंगे और बहुत बार मैंने देखा है कि वही मूर्तियां बाद में पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी होती, तो कहीं ना कहीं हम उसका अनादर कर रहे हैं। इससे एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, कहते हैं बहुत सारी मूर्तियां लेके आते हैं घर पे, भगवान की पसंद आ जाते हैं कई बार देख के कि यार ये मेरे पास होने चाहिए, ऐसे भगवान मैं अपने मन में मानता हूँ तो ये मेरे मंदिर में भी होने चाहिए, लेकिन एक ही भगवान की दो दो तीन तीन मूर्तियां होती हैं मंदिर में, मतलब थोड़ा वास्तु का क्वेश्चन आ जाएगा ये, तो ये रखना ठीक होता है? बिल्कुल नहीं, एक ही भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति आपके पूजा वाले स्थान में नहीं होनी चाहिए। ओके। आप एक बात सोचिए, अगर मैंने अपने मंदिर में 10 मूर्तियां रखी हैं जी, और मैं 10 भगवान की पूजा कर रही हूँ, मेरे ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम या मुसीबत आती है और मैं बोलती हूँ भगवान मेरी मदद करो, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से वाले नीचे आकर मेरी मदद करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक भगवान जिनका नाम लेते हैं उनसे आप कनेक्ट कर पाए। तो अगर आप बहुत सारी एनर्जी से कनेक्ट करोगे तो आप एक से भी नहीं कर पाओगे, तो किसी एक एनर्जी के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। एक का हाथ थामे और चलते चले जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने जिसका हाथ थामा है उसी का ही थामे रखे, क्योंकि वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। बट मैं डर लगता है कि मेरे लिए गणेश जी भी प्रिय हैं, मेरे लिए शिव जी भी प्रिय हैं, मेरे लिए पार्वती जी प्रिय हैं, मेरे लिए लक्ष्मी जी भी चाहिए। अब मैं एक का हाथ थामूंगा तो वो नाराज तो नहीं होंगे? देखिए, अभी इसका मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अब जैसे लक्ष्मी जी हैं जी, बहुत से लोग लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं और बहुत से लोग राधे माँ की पूजा करते हैं जी। अब बहुत से लोगों को लगता होगा मैं तो लक्ष्मी जी की, तो मैं राधे माँ का नाम लूं कि नहीं लूं, और बहुतों को लगता होगा मैं तो राधे माँ का करता हूं तो मैं लक्ष्मी जी का नाम लूं कि नहीं लूं। अब यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि राधे माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो हमारे अंदर ये जो कंफ्यूजन है कि हम शिव भगवान का नाम लें या फिर हम हनुमान जी का, तो हनुमान जी भी तो शिव जी का ही रूप है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से भगवान का कौन से रूप की पूजा कर रहे हैं, फर्क पड़ता है आपकी श्रद्धा से, आप कितनी श्रद्धा से उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल।